18 महीने बाद राहु केतु की चाल में बड़ा बदलाव। 18 महीने बाद पैसा प्रमोशन पाने का मौका। 18 महीने बाद तकलीफों से मुक्ति पाने का अवसर। 18 महीने बाद सफलता पाने का चांस। 2025 में राहु केतु का महाराशि परिवर्तन। देखना ना भूलें धर्म ज्ञान। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ मौजूद है। राजपुरोहित मधुर जी, स्वागत है आपका। सादर नमस्कार कविता जी। नई साल की नई खुशियों में बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले आज हम आपको ये बताने वाले हैं, राहु केतु मायावी ग्रह है, हर 18 महीने बाद अपने में राशि परिवर्तन करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 24 में तो राहु केतु कहीं नहीं गए, लेकिन 25 में इनकी पोजीशन में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। और यही चेंज किन 3 राशियों की जीवन को बदल कर रख सकता है। कौन सी 3 राशियां ऐसी हैं जो राहु केतु के आने वाले इस गोचर में सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी और क्यों होंगी, हर पहलू पर बात करेंगे हम मधुर जी से। सबसे पहले राहु केतु की अब की बार पोजीशंस क्या कहती है, पहले वो जान लेते हैं, बताएं। राहु राजनीतिक कारक है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक ऐसी परिस्थितियों में ले जाता है जो भ्रम की परिस्थितियों में ले जाता है। मतलब ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु की गणना बताई गई है। राहुर बाहुबलम करोतु सततम केतु कुलस्योन्नतिम। राहु बाहुबल को, आपके ऑरा को और ज्यादा मजबूत करता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और ज्यादा बूस्ट करता है। वहीं केतु ग्रह जो है वो कुल की उन्नति कराता है। मतलब जातक संतान आपके जीवन में अगर नहीं है तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि कहीं ना कहीं आपके कुल में कोई एक सुंदर सा बालक ले आ सकता है जो धर्म के प्रति तत्पर रहेगा। राहु ऊपर का भाग माना जाता है और केतु निचले स्तर का भाग माना जाता है। तो ऐसे में 2025 में राहु और केतु का ये परिवर्तन जो 18 माह में एक बार होता है, एक स्थान पर राहु और केतु विराजमान रहते हैं, तो उस राशि के जातक के साथ परिस्थितियां अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। वस्तुतः उस राशि का जातक किस विधि से अपने जीवन को चला रहा है। जैसे बहुत सच्चाई के मार्ग पर अगर राहु की स्थिति आ गई है आपकी कुंडली में, आपकी दशा में, आपकी अंतर्दशा में या फिर आपकी राशि में, और आप बहुत सच्चाई के रास्ते को, धर्म के रास्ते को आप अपना कर चलना चाहते हैं, तो राहु छल प्रवृत्ति कराता है। मतलब आप अत्यधिक धर्म को धारण करके आप अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, यानी कि कह सकते हैं अपवादों को झेलना पड़ेगा, परेशानी अलग आ जाएगी। लेकिन 2025 में कुछ विपरीत स्थिति बन रही है। राहु और केतु जब संचरण कर रहे हैं तो ऐसा बताया जा रहा है कि राहु मीन राशि से निकल करके कुंभ राशि में विराजमान होंगे और वहीं केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि में विराजमान होंगे। और ऐसी परिस्थिति 18 मई 2025 को हो रही है। मतलब राहु और केतु के परिवर्तन में 18 मई को जब यह परिस्थिति बनेगी, शाम को 4:35 पर, शाम 4:35 पर यह राशि परिवर्तन करेंगे। 18 माह तक नई राशियों में यह प्रवेश करेंगे। नई राशियों में कविता जी बताया गया है कि जब जब राहु अपनी परिस्थितियां बदलता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अगर बहुत सुसुप्तावस्था में है या अगर वो राजनैतिक है तो उसका राजनैतिक पहलू बहुत मजबूत होता है, सामाजिक है तो सामाजिक पहलू बहुत मजबूत होता है। लेकिन अगर वो सुसुप्तावस्था में किसी कारणवश बहुत लंबे समय से है तो वह व्यक्ति एक जागृत स्थिति में आता है। मतलब उसे यह एहसास होने लगता है कि हम अब कुछ न कुछ कर सकते हैं। वहीं जब केतु का राशि परिवर्तन होता है तो केतु उस व्यक्ति के कुल में, उस राशि में जाकर के थोड़ा विवादास्पद परिस्थितियों को बनाता है। केतु वाणी पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। मतलब कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा बहुत कड़वाहट देखने को मिल सकती है, या कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर के या आपसी मित्रवत, तो तमाम चीजें हैं। केतु वाणी से संबंध रखता है कुछ न कुछ, तो परिस्थितियां विपरीत बना देता है। तो ऐसे में 2025 में यह राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिस्थितियों को लेकर के आएगा जो 12 राशियों पर तो प्रभाव डालेगा ही, लेकिन कन्या से निकल करके जिस समय वह सिंह राशि में जाएंगे केतु, तब कहीं ना कहीं थोड़ा विवादों की परिस्थिति बन सकती है और कुछ संयमशील स्थिति भी बन सकती है। तो हमें लगता है कि उस समय वाणी को अपने आप में नियंत्रण करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यदि मित्रवत आप रह रहे हैं तो केतु आपके मित्रवत में अगर कहा जाए तो वो किसी भी प्रकार का कोई संदेह उत्पन्न नहीं करेगा। लेकिन राहु जब आएगा तो राहु का परिवर्तन जब वो मीन से निकल करके कुंभ में प्रवेश करेंगे तो संदेहास्पद स्थिति को भी, यानी
कुछ न कुछ पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आप संदेह के दायरे में भी आ सकते हैं, संदेह के घेरे में भी आ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये आपने हमें समझाने की कोशिश की कि भाई राहु केतु किस तरह से हम लोगों को प्रभावित करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, और अब जो कि नए साल में राहु केतु की चाल में इतना बड़ा बदलाव आ रहा है, तो आइए उन 3 राशियों के बारे में जानते हैं कि वो इस बदलाव का उन पर किस तरह का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। विशेषकर नए वर्ष में राहु जो है मिथुन राशि में, राहु और केतु का परिवर्तन हो रहा है, जिसमें राहु मिथुन राशि में 9वें भाव में जा रहे हैं और केतु तीसरे भाव में जा रहे हैं। तो 9वें भाव और तीसरे भाव में जब राहु और केतु का यहाँ विलय होगा अर्थात परिवर्तन होगा, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात एक अच्छा समय साबित होगा। जो लंबवत समय से विवादों से घिरे हुए थे, वो चाहे पर्सनल लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में या मित्रवत, तो उन विवादों से निकलने का एक अच्छा समय आ गया है। लोग अगर आपके ऊपर बहुत संदेह की स्थिति में, अगर आपको संदेह के दायरे में रखे हुए थे, या कोई भी काम अगर आप कर रहे थे, जैसे बहुत सारे लोग लौकिक कहते हैं कि हम जो भी हाथ लगाते हैं वो काम नहीं हो पाता है, तो उन सारे कार्यों में आपको एक शुभता साबित होगी। यानी मिथुन राशि वालों के लिए कह लें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, इन तीनों पर बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा। आप विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, विदेश और व्यापार के लिए विदेश जा सकते हैं। नई नौकरी जो लोग बहुत लंबे समय से तलाश रहे थे, उनके लिए भी एक अच्छा परिणाम है। आपको थोड़ा संयमशील होना होगा और ध्यान क्या रखना होगा, यदि सफेद कुत्ता आपके आसपास हो या अगर आपने पालतू कुत्ता रख रखा हो अपने घर में, तो आप प्रतिदिन उसे दूध या बिस्किट अवश्य खिलाएं, जिससे आप विवादों से मुक्ति भी पा जाएंगे और नए वर्ष में राहु और केतु का यह परिवर्तन आपके लिए शुभ साबित होगा। चलिए, मिथुन के बारे में हमने आपसे जाना। मिथुन के अलावा दूसरे नंबर पर आपको कौन सी राशि लगती है? विशेषकर मकर राशि के बारे में कविता जी बताया गया है, और मकर राशि के बारे में कहा जा रहा है कि जिस समय राशि परिवर्तन होगा उस समय राहु तीसरे भाव में जाएंगे और केतु अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु का तीसरे भाव में जाना यानी मेष, वृष, मिथुन में राहु जब जाएंगे, तो ऐसे में कहा गया है कि व्यक्ति को प्रशासनिक लाभ अधिक मिलता है। प्रशासन से संबंधित, मतलब कोर्ट कचहरी से कोई मुकदमा चल रहा था तो वो आपके पक्ष में आ सकता है। दूसरा ये कि अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कागजात आपके लंबवत समय से फंसे थे तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तीसरा विषय यह है कि कोई नया वाहन भी आप ले सकते हैं। नए वाहन के साथ साथ बार बार अगर आपके एक्सीडेंट जैसी चीजें आपके जीवन में हो रही थी या परिवार में आकस्मिक मृत्युएं हो रही थी, तो ऐसी परिस्थितियों से निजात भी मिलेगी। यानी 2025 कहीं ना कहीं मकर राशि के लिए शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य, इन तीनों के लिए सर्वोत्तम साबित होगा। आपको एक उपाय सूक्ष्मोत करना चाहिए। शनिवार के दिन आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें तो अपने साथ रोटी के साथ गुड़ अवश्य लेकर के निकलें और किसी गौ माता को खिला करके प्रणाम करें। 2025 में मकर राशि के जातकों के लिए वरदान साबित होगा धन के मामले में। जी बिल्कुल। अब देखिए, मिथुन राशि को बताया बुध की राशि, या मकर के बारे में बताया जो शनि की राशि, तीसरी राशि कौन सी है? कविता जी, तीसरी राशि धनु के बारे में बताया जा रहा है। धनु राशि में जब राहु और केतु परिवर्तन करेंगे तो राहु तीसरे भाव में जा रहे हैं और केतु 9वें भाव में जा रहे हैं। तो राहु के तीसरे भाव में जाने से और केतु के 9वें भाव में आने से आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है। मांगलिक उत्सव के साथ साथ किलकारियां गूंजो, बहुत लंबे समय से संतान प्राप्ति के लिए बहुत अवसर ढूंढ रही थी, माताएं हों या पुरुष हों, तो ऐसे में उनके घर में कहीं ना कहीं एक ऐसा नवजात शिशु आने वाले समय में जन्म लेगा जो कहीं ना कहीं केतु कुलस्योन्नतिम, आपके कुल की प्रवृत्तियों को आगे ले जाने वाला होगा। यानी वो बहुत ही धार्मिक होगा। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि संतान सुख और मांगलिक उत्सव में विवाह का सुख, ये कहीं ना कहीं आपके लिए 2025 में एक अच्छा अवसर ले आ रहा है। धनु राशि वाले जातकों को विशेषकर शिक्षा के मामले में अगर आप बहुत लंबे समय से परीक्षा दे रहे थे तो आपका परीक्षा यानी पूर्वोत एकत्र किया गया ज्ञान वो आपके लिए वरदान साबित होगा। आप शिक्षा में, आप इंटरव्यू में अच्छे से सिलेक्ट हो जाएंगे। आपको विशेषकर ध्यान क्या देना है, धनु राशि के जातकों को राहु और केतु के परिवर्तन से स्त्री की प्रताड़ना से बचना है। मतलब अगर आप अपनी माँ को या अपनी पत्नी को या अपनी प्रेमी या प्रेमिका आदि किसी को भी अगर आप असंतुष्ट स्थिति में रख रहे हैं या प्रताड़ित स्थिति में रख रहे हैं, तब विकास थोड़ा असंभव होगा। इसलिए प्रयास करें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2025 में अपनी माँ को प्रसन्न करने के लिए या पत्नी को या बेटी को प्रसन्न करने के लिए उनको कुछ न कुछ श्रृंगार वाली सामग्रियां अगर आप गिफ्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। यानी धनु राशि के लिए एक वरदान साबित होगा। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ हमने मधु जी से जाना कि किस प्रकार से राहु केतु का यही गोचर शुभता और सकारात्मक प्रभाव लेकर आ रहा है, और वो भी खासकर मिथुन, मकर और धनु राशि के लिए। जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए हम दोनों को। नमस्कार।